Good morning, students. Yesterday, in our last class of class 8, we have started the reading of a new chapter, which was, a very interesting chapter written by Satyajit Ray, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. And we have read a few paragraphs of the chapter. Now it's time to move forward. Let's read the further chapters. Further paragraphs. तो देखते हैं students. Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet, the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some ultimate details: the bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Bakchi's place. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इस कहानी में. बिपिन चौधरी के दिमाग में आने लग गया, डाउट होने लग गया उसको कि क्या वो अपना दिमाग खो रहा है, क्या वो कुछ भूल रहा है. ऐसा उसके दिमाग में आने लग गया. उसने सोचा कि क्या वास्तव में वो दिन ब दिन भुलक्कड़ होता जा रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है. वो ऑफिस जाता है रोज, एक बड़ी कंपनी में वो काम करता है, एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी भरा ओहदा उसे मिला हुआ है और वो सभी तो निभाता है. और आज सुबह ही तो वो अपने ऑफिस की एक मीटिंग में, स्टाफ मीटिंग में आधे घंटे तक किसी मुद्दे पर बात किया था, भाषण दिया था. और हाँ, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो जो आदमी आया था वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है. कुछ ऐसी बातें उस आदमी को पता है जो बिना क्लोज हुए कोई किसी का नहीं जान सकता. किताबों की बैग, बीवी की मौत, भाई का पागल होना, सभी तो उसने सही कहा. सिर्फ एक गलती वो कर रहा है, वो बार बार जोर जो दे रहा है कि रांची में देखे थे, ये उसकी गलती है. और ये गलती नहीं है, ये उसका ज़बरदस्ती का थोपा हुआ झूठ है. क्योंकि 1958 में पूजा के दौरान बिपिन चौधरी को याद है कि वो कानपुर गया था अपने दोस्त हरिदास बागची के घर. वहीं पर उसने पूजा गुजारी थी कुछ दिन. अब एकमात्र उपाय ये बचता है कि बिपिन बाबू जो है वो हरिदास को कुछ लिखे, लेटर लिखे. बिपिन बाबू को अचानक याद आता है कि हरिदास जो है वो अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए हैं कुछ सप्ताह पहले. जापान यानी विदेश में शिफ्ट हो गए उसके दोस्त हरिदास बागची, जिसके साथ वो कानपुर में था, अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है. तो वो पूछे या लिखे भी तो कैसे. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट. लेकिन इसमें प्रूफ की ज़रूरत क्या है. उसे खुद पता है कि वो रांची में गया ही नहीं कभी. वह इतना ही तो काफ़ी है. जब उसको यकीन है कि वो रांची गया ही नहीं, तो फिर कोई उस पर कैसे जोर दे सकता है कि तुम गए हो. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. There was a mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. उस आदमी ने यह भी कहा था कि आपके दाहिने घुटने में एक चोट आई है. बिपिन बाबू थोड़े से असहज महसूस कर रहे थे उस आदमी की बातों से. वो थोड़ा आगे बढ़े गाड़ी में बैठे बैठे. हेस्टिंग्स is the name of a place in Kolkata.
हेस्टिंग नाम के रोड से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने बैठे बैठे ये सोचा कि क्यों ना वो अपने पैर को एक बार देखे, वहाँ उनके कोई चोट है कि नहीं। जब उन्होंने दाहिने घुटने को देखा पैंट को उठा करके, तो यह सच में उन्हें 1 इंच लंबा लॉन्ग कट, 1 इंच लंबा कट नजर आया। उन्हें यह ध्यान नहीं आ रहा था कि वो कट उन्हें क्यों हुआ है। He had never had a fall as a boy and cut his knee. He tried to recall such an incident but could not. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beni Nandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Nuts का मतलब mad or insane. No, it would be ridiculous to ask him. उन्हें याद नहीं आ रहा था बिपिन बाबू को कि उनके पैरों दाहिने घुटने में कट आया भी तो कहां से, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे कोई घटना भी याद नहीं आ रही थी जब वो बचपन में किसी पेड़ से गिर गए हो और दाहिने घुटने में उनको कोई कट लगा हो, ये भी उनको याद नहीं आ रहा था। तभी बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आती है। उस आदमी ने ये बोला था कि दिनेश नाम का दोस्त भी आपके साथ रांची में था। अब यही रास्ता बचा था जानने के लिए कि दिनेश को पूछ लिया जाए कि हम कभी रांची गए थे कि नहीं, और वो हेस्टिंग्स रोड के पास में ही किसी रोड बेनी नंदन स्ट्रीट में रहा करता था। तो क्या वो अभी दिनेश मुखर्जी के घर जाए और उसे ये पूछे क्या हम लोग 1958 में रांची गए थे। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि वो तो कभी गए ही नहीं, और अगर वो दिनेश को ये ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे कंफर्मेशन मांगते हैं कि बताओ गए हैं कि नहीं है, मुझे लग रहा है गए हैं, या नहीं लग रहा है नहीं गए हैं, या लग रहा है नहीं गए हैं, तो अगर उनसे किसी चीज का सत्यापन वो मांगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें बहुत बड़ा डाउट होगा, और वो ये भी सोच सकते हैं कि बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। उन्हें ये पूछा जाना बड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए इस बात को स्थगित कर दिया कि नहीं पूछेंगे। And he knew how ruthless Dinesh's sarcasm could be. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in Newmarket. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? बिपिन बाबू ने दिनेश के घर में जाना स्थगित कर दिया और समझ गए कि वहां नहीं जाना, क्योंकि दिनेश जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा टीज करने वाला व्यक्ति है। टीज करने में कुछ कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, मैं आपको बताऊं। कुछ लोगों की ये खासियत होती है कि वो दूसरों में अगर थोड़ी सी भी गलतियां देखते हैं तो उसको फटाक दे टीज कर देते हैं। इसे एक तरह से सार्केज्म कहा जाता है। सार्केज्म का मतलब होता है टू टीज समवन इन ए जोकिंग वे, इन सच ए वे दैट इट हर्ट्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। एक तो किसी से मजाक करना और एक किसी का मजाक उड़ाना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एंड सार्केज्म वर्ड जो है, इट ऑब्वियसली इज नॉट ए हेल्दी जोक। सार्केज्म इज एन अनहेल्दी जोक which should be avoided by the people of the society in order to live a peaceful and comfortable life. जिंदगी में सार्केज्म को हमें जहाँ तक पॉसिबल हो
इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि सार्केज़म को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तभी हम लोग एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। सार्केज़म रिश्तों को तोड़ देता है, ये जान लो। सार्केज़म, जिस रिश्ते में सार्केज़म होगा वो रिश्ता लंबा नहीं टिक सकता और उसके टूटने में ही भलाई होती है। तो दिनेश को पता था, ये मैंने कुछ जो बातें कही ये मैं अपनी कुछ सोच बता रहा था आपको। दिनेश जो था वो सार्केज़म करने का मास्टर था, टॉन्ट करना, टीज करना उसको बखूबी आता था। अगर उसे ये महसूस हो जाता कि विपिन चौधरी जो है वो पागलों जैसी बातें कर रहा है, तो वो उसको टीज कर करके परेशान कर देता और बार बार ये बात दोहराता कि तुम तो पागल हो गए हो। इसलिए उन्होंने वहां ना जाना ही सोचा। वो अपने घर आते हैं और उनका घर उनके घर में एसी लगा है, एयर कंडीशन रूम है उनका। वो वहां बैठ करके कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं और आराम करते हैं और सोचते हैं कि कितनी बकवास बातें वो आदमी कर रहा था। जब आदमी के जीवन में, खुद के जीवन में कुछ काम ना हो तो वो दूसरे के जीवन की बकवास बातें करने लग जाता है। खैर, सारा दिन यूं ही बीत गया। उन्होंने डिनर किया रात को और उसके बाद वो नई किताब जो थ्रिलर के बारे में थी, थ्रिलर मतलब तो आपको समझ में आ गया कि बहुत ही मज़ेदार, रहस्यमयी जिसको बोलते हैं, मिस्टीरियस। थ्रिलर्स मतलब एक्चुअली रिलेटेड टू मर्डर्स और रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ क्राइम। क्राइम से रिलेटेड जो बुक्स होती है, क्राइम से रिलेटेड जो फिल्में होती है, उन्हें थ्रिलर्स कहा जाता है। तो वो एक नई थ्रिलर की किताब पढ़ने लग जाते हैं रात का खाना खाने के बाद। और न्यू मार्केट में उस व्यक्ति ने जो भी कहा था उस बारे में भूल जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू जब जाते हैं तो ना चाहते हुए उन्हें वो पिछले दिन का वो बात बार बार याद आता है। बार बार उन्हें याद आता है वो बात कि किस तरह से विपिन बाबू जो है वो उस आदमी की बात को चाह करके भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ तो उस आदमी ने सही कहा, फिर रांची ट्रिप के बारे में झूठ ऐसा क्यों किया होगा उसने। जस्ट बिफोर लंच, ये अगले दिन की बात है, जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. It was better to settle the question over the phone, at least the embarrassment on his face would not show. 235616, Bipin Babu dialed the number. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. 58? What incident? Were you in Calcutta right through that years? That is the first thing I have got to know. Wait, just a minute. 58. Just let me check in my diary. For a minute, there was a silence. There was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello? Yes? I've got it. I would have been out twice. Where? तो चूंकि अगले दिन भी बिपिन बाबू के दिमाग से वो बातें बाहर नहीं निकल रही है, तो बिपिन बाबू ने अंततः कोई रास्ता न देखते हुए फैसला किया कि वो दिनेश मुखर्जी को ही फोन करेंगे। दोपहर के लंच के बाद ऑफिस में उन्होंने दिनेश मुखर्जी को फाइनली डायल किया और सोचा कि फोन से ही इस बात को सल्टा लेते, जरूरत नहीं उससे मिलना। नंबर डायल करके उन्होंने पूछा कि दिनेश एक बात बताओ, 1958 में कोई घटना घटी थी, उस बारे में कुछ छोटी सी चर्चा करनी थी। एक बात बताओ, 1958 में तुम कलकत्ता में थे या कहीं और? तो उसने कहा कि रुको मैं अपनी डायरी देख के बताता हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो है वो डायरी वगैरह में लिख के रखते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है एंड इट इज़ अ गुड हैबिट। इससे लाइफ ऑर्डर्ड रहती है, ऑर्गेनाइज्ड रहती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिन लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा काम है। एक सोफिस्टिकेटेड, एक प्रॉपर ढंग से अगर कोई सिंप्लीफाइड वे में अगर डायरी लिखता है, डायरी का मतलब हमेशा वो नहीं होता कि हमारे जो जीवन में घटनाएं घटती है वो ही लिखना पड़ेगा हमें। हम यूजुअल रिकॉर्डिंग्स भी उसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल
कहाँ कितना खर्च हुआ ये लिख सकते हैं, कहाँ से कितनी इनकम हो रही है ये लिख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग का शेड्यूल हम लोग मेंशन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डायरी लिखना अपने आप में एक अच्छी आदत है, अगर उसको सिंपल ढंग से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या मोर ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए लिखा जाए। तो इस इंटेंशन के साथ अगर लिखा जाए डायरी कि मैं अपने आप को और मोर ऑर्गेनाइज्ड करूँगा, मैं अपने जीवन को डिसिप्लिन बनाऊँगा, मैं अपनी कमियों को दूर करूँगा, इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो डायरी हमारे लिए एक बोon साबित हो सकती है। खैर, तो ये जो दिनेश मुखर्जी है ये डायरी लिखता है और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स वो मेंशन करता है उसमें, और उसने बोला कि रुको मैं डायरी देख के बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए उसने होल्ड में रखा और आप समझ सकते हो विपिन बाबू के दिल की धड़कन कैसी बढ़ गई थी। और थोड़ी देर बाद उसने बताया कि मैं 2 बार बाहर गया था। विपिन बाबू ने इंथुजियाज्म के साथ पूछा कहाँ? Once in February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding, and then but you know about this one, the trip to Ranchi. You were there too, that's all. But what is all this sleuthing about? उसने कहा कि हाँ मैं एक बार फरवरी में गया था कृष्णनगर में अपने भतीजे की शादी में। ये तो इस बार भी तो तुम्हें भी पता था। और ट्रिप टू रांची, रांची में भी हम लोग गए थे, वहाँ तुम भी तो गए थे साथ में। बस ये दो ही घटना है। 1958 में मैं 2 ही जगह घर से बाहर गया था, एक तो कृष्णनगर और दूसरा रांची। रांची में तो तुम भी मेरे साथ गए थे। वैसे तुम इतनी खोजबीन क्यों कर रहे हो? नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवेज थैंक्स। उसने बात ज़्यादा कही, उसने कहा नहीं मैं तो बस ऐसे ही। ठीक है धन्यवाद, क्योंकि उसके पता था कि अगर वो इस बात की ज़्यादा चर्चा करता तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। उसको पता था अपने दोस्त का स्वभाव, टीज करने का स्वभाव, वो डेप्थ में जाना ही नहीं चाहता था। Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. स्वाभाविक सी बात है, उसने बात बिना पूरी किए ही रख दिया धन्यवाद कह करके, और सोच में लग गए कि ये कैसे हो सकता है। उनको सहजे विश्वास नहीं हुआ, उनका सर चकराने लग गया और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। टिफिन बॉक्स में जो लंच लाए थे वो, उसकी भी भूख मर गई, वो भी उन्होंने नहीं खाया। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि अगर किसी से ये कंफर्मेशन मिल जाए कि आपकी मेमोरी सही में लैप्स हो रही है तो बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और एक प्रकार की चिंता मन में आ जाती है कि मेरी मेमोरी को ये न जाने ये क्या हो गया। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. But today, his head was in a whirl. Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. He had gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो विपिन बाबू के ऊपर क्या बीत रही होगी। विपिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान है और समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
वो अपने डेस्क पे बैठे हैं लेकिन काम में मन नहीं लगा पा रहे। वो सोच रहे हैं कि 25 सालों से, पिछले 25 सालों से वो इस बड़े फर्म में काम कर रहे हैं और उनकी छवि एक मेहनती और सही ढंग से काम करने वाले व्यक्ति के रूप में बनी हुई है। लेकिन आज तो जैसे सब कुछ घूम गया हो। उसके बाद वो जल्दी घर आ गए। दोपहर 2:30 पर 2:30 बजे वो घर आ गए, बेड में आराम करने लगे और बार बार याद करने की कोशिश करने लगे कि कहाँ उनसे क्या भूल हो रही है। वो सोचते हैं कि इंसान की याददाश्त तो सर पे चोट लगने से जा सकती है, लेकिन उन्हें कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही थी कि जब उनको सर पे कोई चोट लगी हो। और ये बात भी सही है कि वो रांची जाना चाहते थे, लेकिन वो रांची गए हैं, ये बात उन्हें याद क्यों नहीं आ रही है। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important. Bipin Babu knew what Chunni had come for. Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. शाम को 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर आता है और बोलता है कि सर आपसे चुन्नी बाबू मिलने आए हैं। चुन्नी बाबू कोई व्यक्ति है जो उनसे मिलने आया था। नौकर ने यह भी कहा कि बहुत ज़रूरी काम से वो मिलने आए हैं। बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी बाबू उससे क्यों मिलने आए थे। चुन्नी बाबू एक्चुअली उसके स्कूल के सहपाठी थे, स्कूल में साथ पढ़ने वाले दोस्त थे और वो उनसे मिलने किसी नौकरी के लिए आए थे। वो चाहते थे कि कोई नौकरी करे, किसी नौकरी के लिए वो उनसे मिलने आए थे। बिपिन बाबू को याद आता है कि अभी, या उन्हें ऐसा लगता है कि अभी इसी वक्त चुन्नी बाबू को कोई नौकरी नहीं दी जा सकती। या ये भी दो बातें हो सकती है, एक तो ये कि नौकरी के लिए कोई जगह फिलहाल खाली नहीं है, और दूसरा ऑब्वियसली उनका दिमाग अभी अस्त व्यस्त है, दिमाग स्थिर ही नहीं है, तो वो दूसरे के बारे में क्या सोचे। चुन्नी बाबू को अपने नौकर के द्वारा वो मना करने के बारे में ही सोचे। चुन्नी बाबू को पहले भी उन्होंने 2-3 बार मना किया था कि बाद में आओ, पर चुन्नी बाबू बार बार आ रहे थे। शायद उन्हें भी नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत होगी। बिपिन बाबू ने नौकर को यह कहलाकर भेजा कि जाओ और जाकर के चुन्नी बाबू को बोलो कि अभी उनके लिए चुन्नी बाबू को नौकरी दिलवाना संभव नहीं है और अगले कई सप्ताहों तक संभव नहीं है। ये जाकर के बोल दो। ये मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी याददाश्त खोने के कारण बोल सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में वी विल रीड अबाउट द फर्दर पैराग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर। सो आज यहीं तक। आई होप यू आर गेटिंग मोर क्यूरियस टू नो व्हाट माइट हैव हैपेंड टू बिपिन चौधरी। मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि बिपिन चौधरी के साथ एक्चुअली क्या हुआ है। क्या कहीं सर में वास्तव में चोट लगी थी जिस कारण से उनका याददाश्त अचानक गड़बड़ हो गया था, या कुछ और वजह रही होगी, या फिर उनको फंसाया जा रहा है। जो भी वजह हो, ये हम सभी जानना चाहते हैं और ये हम सब अपने अगले वीडियो में तो ऑब्वियसली ये चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मैं और आप अगले वीडियो तक वेट करते हैं और इंतज़ार करते हैं ये जानने के लिए कि क्या होता है बिपिन चौधरी के साथ। बिपिन चौधरी ऐसा क्यों फील कर रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है, या कोई एक पर्टिकुलर बात वो कैसे भूल रहे थे, हाउ इज इट पॉसिबल।
देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है आगे। और ईश्वर न करे कि किसी के साथ ऐसा हो कि उसका लैप्स ऑफ मेमोरी हो। हाँ, 70-80 साल में जाकर के लैप्स ऑफ मेमोरी होती है, या ऑफन 60 ईयर्स के बाद भी शुरू हो सकती है, लेकिन 60 ईयर के बाद ठीक है। बिफोर 60 ईयर्स अगर किसी के साथ हो तो बिफोर 60 ईयर का टाइम जो होता है वो काम करने का समय होता है, मेहनत करने का समय होता है, कुछ बनने, कुछ कर दिखाने का, कुछ हासिल करने का समय होता है। उसके पहले अगर किसी के साथ ऐसा हो तो ये बहुत दुख की बात होगी और उस आदमी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगी। और अभी तक के चैप्टर पढ़ के हमें ये तो समझ में आ गया कि विपिन चौधरी जो है वो ज़्यादा एजेड व्यक्ति नहीं है, वो करीब 40 to 50, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से लेकर 50 के बीच के कोई व्यक्ति रहे होंगे। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।